कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि इस संसार में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? पहले अपना जीवन का उद्देश्य जब बचपन था, स्कूल का जाने का उद्देश्य पता था, जो वहाँ जाके पढ़ाई करना है। तो वही गुरुजी हम लोग को बता रहे थे, जो दोनों दोस्त एक साथ पढ़ाई करता था, एक ही मोहल्ला में रहता था, एक साथ जाना आना उठना, तो उसका पढ़ाई का उद्देश्य से दोनों ही स्कूल जाता था। तो एक पैसा वाला लड़का था, एक गरीब लड़का था। तो गरीब लड़का को उद्देश्य पता था, जो हमारा परिवार बहुत कमजोर है, दुर्बल है, हमको पढ़ लिख के उसको जीवन को सही करना है। तो और एक पैसा वाला था, वो अपना पैसा लेके जाता था, अपना क्लास को छोड़ के इधर रेस्टोरेंट में खाना, घूमना, फिर इधर उधर ये करना। ऐसा करते करते दोनों दोस्त अपना 5वीं तक पास किया। फिर अपना हाई स्कूल में गया। हाई स्कूल में जाके और उसको शायद पढ़ाई नहीं हो पाती। आज का उसको धीरे धीरे उस लड़का का पिताजी गुजर गया और उसको ऊपर आ गया संसार का पेशा। अब ये लड़का को बोलता था, चल
अरे क्या है, पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, चल अभी घूम फिर का आनंद ले लेता हूँ, खा के आनंद लेता हूँ, दिखा जाएगा बाद में क्या हो। हाँ, जैसा हम लोग का अपना संसार में बैठे हैं, देखा जाएगा भविष्य में क्या हो। तो फिर जो लड़का बोला नहीं भाई, हम पढ़ने का हमारा जीवन का उद्देश्य है, पढ़ के हमारा परिवार को सही करना, बस उसने पढ़ाई में ध्यान दिया, वो बन गया मैजिस्ट्रेट। और ये 5वीं पास करके वो स्कूल में फेल होते होते स्कूल भला ही उसको भगा दिया। जो तेरा उद्देश्य है यहाँ पढ़ने का, तू पढ़ते नहीं तो फिर तू जा। इसी प्रकार जब उसको पिताजी पूछा तो उसको अपना परिवार को संभालने के लिए, आप देखा पैसा कुछ भी नहीं है, जो आनंद और इंजॉय करके सारे खत्म तो हो गया। अब उसको परिवार कैसे चलाए, तो वो सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। बहुत सारा दिन मेहनत करने के बाद वो परिवार में आते हैं, खिलाते पिलाते, जो भी अपना मकान टूटा फूटा है सब रिपेयर करने का पैसा नहीं है, वो किसी तरफ से अपना परिवार को चला रहे। उसका दोस्त जब मैजिस्ट्रेट बन गया तो वो बोला कि भाई उससे सब्जी ले आ। तो उसने सब्जी काफ़ी लिया, वो पहुँचाने आया तो वो देखे वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। तो उसने बोला भाई तू कितना सुख से है, कितना आनंद में है। हाँ, तो उसने बोला भाई तू तो एक साथ ही हम लोग दोनों स्कूल में किया था पढ़ने के उद्देश्य से, तू भाग के एंजॉय किया, आनंद किया, घुमा फिरा, खूब सुख भोग किया, खूब आनंद लिया। उस समय जब हमारा उद्देश्य था पढ़ाई करने का समय, तो हमने क्या किया, वो पढ़ाई ना करके हमने अपना आनंद किया। और वही पहले जो आनंद मिलता है, भोग करते हैं आनंद का, वो बाद में दुखदायक, कष्टदायक और अशांति का कारण बनते हैं। हर चीज में, संसार का हर चीज में जो आनंद देते हैं वो बाद में दुख देते हैं, ये निश्चित है। लेकिन जो पहले कष्ट करते हैं वो बाद में उसका जीवन वही सुखदायक बनते हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य है पढ़ना। तो वही बोल रहे, उसका मैजिस्ट्रेट बन गया। उसके पिताजी बोला भाई तू मैजिस्ट्रेट बना, तू पैसा कमा रहे, तू सारी शहर का ये कर रहे, तो एक दिन तो तू रिटायर हो जाएगा, तब क्या करेगा? तो तेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? वो तो बंद हो गया रिटायर के बाद। जब रिटायरमेंट आएगा तो क्या करेगा? तो बोलते हैं मैं सोशल वर्क करूँगा। फिर जब शरीर नहीं चलेगा फिर क्या करें? तो फिर उसके बाद विश्राम करूँ। तो भाई तेरा इतना दिमाग बाहर का दुनिया में घूम रहा है, तो विश्राम कब करेगा? वही विचार, वही बुद्धि, वही भावना तेरा अंदर चलते रहेगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा को जानना, पा के तो बैठा है, सिर्फ जानने के लिए उद्देश्य है। अब जानने के लिए हमने क्या किया? जो पढ़ाई किया, अच्छा नौकरी मिल गया, एंजॉय किया। अब एंजॉय करने के बाद जब रिटायरमेंट आया तब चिंता हो गया कि भाई आगे जीवन कैसे निकलेगा। तो पहले तो तुम्हारा जीवन का उद्देश्य तुमने गलत कर दिया। तो गलत, जो स्कूल जाने का उद्देश्य है पढ़ना, ऐसे ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परमात्मा का, परमात्मा को जानना। तो परमात्मा को हम किस लिए जानेंगे? ये परमात्मा
हमारा स्वरूप है। मैं उसका स्वरूप में स्वरूप माने हम भी उसी का स्वरूप है। परमात्मा से ही हमारा अपना सत्ता को अनुभव करो। तो कैसे? वही बोल रहे, परमात्मा है तो मैं हूं। परमात्मा आत्मा चला गया तो मेरा कोई सत्ता नहीं है। तो परमात्मा का बल से मैं बलवान हूं। लेकिन परमात्मा को छोड़ के हम जब चलते हैं तो हमारा बल घट जाते, कमजोर होते, तकलीफ होते हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। वो पैसा कितना भी दे, मकान कितना भी अच्छा बना ले, सब कुछ है उसके पास, लेकिन कष्ट दुख तकलीफ उसको पीछा नहीं सकते। तब भी उसको परेशान कर, बोला मेरा पास सब कुछ है, लेकिन गुरुजी मेरा जीवन में क्यों शांति नहीं है, चैन क्यों नहीं है? क्या हमने बोला तुमने ये सब मांगा ही नहीं। परमात्मा का बिना इस संसार में किसी जगह तुम्हारा न शांति है, न तुम्हारा मन का चैन है। उसका ताकत तुम्हारा पास कितना है? ये भौतिक जगत का ताकत तुमने बना लिया, मकान बना लिया, धन इकट्ठा कर लिया, तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा प्रतिष्ठा, तुम्हारा जस, तुम्हारा ये कंपनी चल रही, हजारों प्रकार समस्या, हजारों प्रकार तुम्हारा विपत्ति, हजारों प्रकार कष्ट तुम्हारा घर का अंदर ही है, बाहर नहीं, घर का अंदर ही। जैसा हमारा मन, हम जो बोलेंगे परमात्मा का भजन कर निरंतर नहीं करेगा, हमारा शरीर नहीं साथ देगा, हमारा बुद्धि उल्टा पुल्टा हमको भगाएगा, तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर हमारा काबू में नहीं है, तो हम क्या करें? तो वही रामकृष्ण परमहंस बोला, पहले अपने को जान लो, फिर इस संसार में कहीं भी विचार करो, तुमको ऊपर कभी भी असर नहीं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हमारा जो वही परमात्मा को, आत्मा को जानने का। और आदि गुरु शंकराचार्य भी वही बताया, उसे छोटा सा शब्द में बता दिया। क्या बोलते हैं? अर्थ श्लोक प्रवक्ष्यामि यदोक्त कोटि ग्रंथ, कोटि कोटि ग्रंथ जिसको व्याख्यान करे, वो क्या है? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इस सत्य जो ब्रह्म है, इसीलिए जगत में सब कुछ सच्चा लग रहा है। जब वही ब्रह्म निकाल जाती है तो सब छूट हो जाते हैं। जब ब्रह्म सत्य, और क्या बोला लास्ट में? जीव ब्रह्म ना पड़ो, जीव ही ब्रह्म है। यही जब उपलब्धि हो जाता है, इसका बात का कोई ज्ञान नहीं। तो यहाँ आत्मा भी है और जीव भी है, जीव भी है और शिव भी है। तो शिव का अर्थ है स्थिर। शिव का पूजा तो बाहर से करते मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए, मंत्र करते मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए, ध्यान करता है वो स्थिर करने के लिए। अगर स्थिर ना हो तो क्या होते? तब शिव को उपासना तो बिगाड़ गया। चंचल जीव है, स्थिर शिव है। हमारा जो पूजा का चीज हम भगवान शंकर जी में चढ़ाते रहते, तो वो वस्तु में हमारा ध्यान रहते और बाहर की तरफ जाते। मंत्र जप करते तो मंत्र जप करते करते क्या हुआ? दूसरा तरफ चला जाता। लेकिन उपनिषद शास्त्र क्या बोल रहे? उपनिषद में तैल धारा विवाद छिन्न दीर्घ घंटा न्याय मंत्र वाच्य बनव साग्रसम वेद से वेदविद। जो सारी वेद को कहता कौन है? जिसका तेल का धारा। अभी जो साधना में बैठते हैं तो इधर का बात आ गया, उधर का विचार आ गया, उधर का भावना आ गया, तो हमारा अंदर वो छेद कर देते, कंटिन्यू होने नहीं देते। मंत्र जब करते करते हमने इधर दिखता है, उधर दिखता है, ये करता है, वो करते, ये आवाज कान में आ रहा है, वो आ रहा है, तो हजारों प्रकार छेद हो जाते हैं। तो हमारा जैसा बोलते तेल का धारा जैसे कभी छिन्न नहीं होता है, उसी प्रकार घंटी का आवाज
आवाज़ होते तो वो कभी टूटता ही नहीं, वो आवाज़ सबको भेज करके बाहर चला जाते। इसी प्रकार तुम्हारा जो अवाच्यपन को तुम जब व्यवहार करोगे, अवाच्यपन जो अवाच्यपन को जो अनुभव कर लेते हैं, वो क्या है? वेद से वेद वेद, सब वेदों का कहता होता है। तो हमारा मंत्र जब करने बैठे, ध्यान करने बैठे, तो दिमाग में वही सब घूमते हैं, यही विचार, यही भावना, यही माने कष्ट, यही सब कुछ अपना दिमाग में घूमते रहते। उसको बंद करो, कैसे बंद हो? जब हमारा इच्छा खत्म हो जाएगा तो अपना आप ही बंद हो जाएगा। हमको कहीं जाना नहीं, हमको कोई इच्छा नहीं है, जो मिलेगा उसी में मैं संतुष्ट हूँ। हर परिस्थिति में जो अपने को संतोष रखते हैं वही सबसे बड़ा धन है। तो इसीलिए हम लोग को तो परमात्मा दिखा रहे मार्ग, लेकिन हम चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। यहाँ से दिल्ली मार्ग बना हुआ, इधर से केदारनाथ का मार्ग बना हुआ। अब एक टिकट पवित्र मार्ग, एक टिकट निवृत्ति मार्ग। केदारनाथ में जाओगे सब चीज में धीरे धीरे छूटते जाएगा, ये गाड़ी, ये आदमी सब दिखाई बंद हो जाएगा। जितना ऊपर जाओगे उतने कम होती है, और नीचे जितना जाओगे उतना ही सब बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार इस संसार में जाओगे तो ये और भी सागर हो जाएगा, और उधर जाओगे तो तुम्हारा उससे जहाँ है उसको सृष्टि का मूल केंद्र में पहुंच जाओगे। तो यही निवृत्ति मार्ग का पवित्र मार्ग। अब कौन से मार्ग पे चलोगे, तुम्हारा है, तुम्हारा इच्छा है, चलो ना चलो। भगवान तो मार्ग दर्शन करा दिए, गुरु जी ने हम लोग को मार्ग दर्शन करा दिए। ये उत्तरायण है, ये दक्षिणायन। अब तुम्हारा मन दक्षिणायन में पड़ा रहते हमेशा, तो क्या करेंगे? उत्तरायण की तरफ तुमको जाने का इच्छा ही नहीं। तो वही उद्देश्य नहीं है, तो हम उद्देश्य बिना हमारा जीवन ऐसे ही बिधा नष्ट हो जाता। जैसे जीवन का उद्देश्य क्या, एम ऑफ लाइफ, जो उसका लक्ष्य होना चाहिए। कुछ भी करें, लक्ष्य उसको अपना जगह पहुंचने का हमेशा बना के रखें। कितना भी उसको खेल ले, आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख, अगर लक्ष्य में दृढ़ है तो वो पहुंच ही जाए। तो इसीलिए हम लोग जब मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने अंदर देखो झांक के, क्या हमारा मन क्या ध्यान में लगा हुआ है, ना अपना मंत्र में लगा हुआ। कहीं दूसरा भावना को विचार करें, कैसे क्या होगा, क्या ये होगा, सारी संसार का विचार अंदर घुसा। तो इसीलिए संसार को जब तक रहेगा तो भगवान नहीं है, और भगवान जब है तो संसार नहीं है। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जान लो और उसी प्रकार कर्म करो जो हमको वहाँ पहुँचना है। हमारा वो लक्ष्य में पहुँचना है, हमारा उद्देश्य है जो परमात्मा को जानने के लिए आया है, उसको अपना कोशिश करो, उसी में अपना चलते फिरते कर्म करते हुए सब उद्देश्य है हम परमात्मा को जानने के लिए। अगर ये उद्देश्य हमेशा दिल का अंदर है इच्छा, तो एक दिन वो अपने लक्ष्य में पहुंच सकते। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए माता जगदम्बे की, बोलिए भक्तविंदों की, बोलिए संत विंदों की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में ईश्वर का। हर हर महादेव। ओम
गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंदप्रदायिनि संसार सागरतराय संभवाय नमः।